Question number 5. Prove that cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree is equal to 1/16. तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos ऑफ 80 डिग्री. अब यहाँ हमारे पास cos 60 किसके बराबर होता है 1/2. तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख दें, बाकी आप वैसे रहने दें. 20 40 ये मेरे पास होगा 1/2 और cos 80 डिग्री. अब इसको जो कांस्टेंट 1/2 इसको स्टार्ट में लेंगे और इनको आप वैसे लिख दें, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos ऑफ 80 डिग्री. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है यानी प्रोडक्ट से सम में या सम में डिफरेंस मूव करने को, हमारे पास फॉर्मूला क्या है. अगर cos की बात करूं मेरे पास तो क्या होगा, ये 2 cos अल्फा cos ऑफ बीटा किसके बराबर होगा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा. अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए. अगर 2 नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ताकि मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाए. फिर इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा. इस फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2. अब यहाँ 2 चाहिए तो 1/2 से डिवाइड भी करूंगा मल्टीप्लाई भी करूंगा. cos 20 डिग्री cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री. अभी मेरे पास फॉर्मूला बन गया, इसको आप ओपन कर दें. 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, तो 1/4. इसको आप ओपन करें, क्या बनेगा आपके पास, cos अल्फा प्लस बीटा 20 प्लस 40 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 20 माइनस 40 और यहाँ आपके पास क्या था, cos ऑफ 80 डिग्री. अब इसको आप ऐड कर लें, cos 20 प्लस 40 क्या होगा 60 डिग्री प्लस cos माइनस 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री. अब cos 60 क्या था 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 प्लस, अब cos नेगेटिव का था पॉजिटिव, cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो cot 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री. यहाँ हमने जो रिजल्ट यूज किया हमारे पास है cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पॉजिटिव थीटा. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस cos 180 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें. तो मेरे पास क्या होगा, ये आप यहाँ पर 1/4 एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास 1/2 cos 80 डिग्री. फिर इसको आप इसे मल्टीप्लाई करें प्लस cos 20 डिग्री एंड cos ऑफ 80 डिग्री. अब आप यहां पर एलसीएम ले लें. एलसीएम मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा, तो 1/4 इसका एलसीएम मेरे पास 2 वैल्यूज 2 होगा. इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 80 डिग्री प्लस 2 इंटू cos 20 डिग्री एंड cos ऑफ 80 डिग्री. अब यहाँ मेरे पास अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 2 cos अल्फा cos बीटा. ये cos अल्फा cos बीटा मेरे पास ये 2 फॉर्मूले का इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा माइनस बीटा. इस 2 को फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास होगा 1/8 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री. यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दें प्लस cos अल्फा प्लस बीटा यानी 20 प्लस 80 डिग्री प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 20 माइनस 80 डिग्री. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. यह आपके पास क्या होगा 1/8 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 प्लस 80 क्या होगा 100 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 माइनस 80 माइनस 60 डिग्री. अब हमें पता है कि माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस में क्या होगा पॉजिटिव होगा, किसको पॉजिटिव कर देंगे. तो 1/8 cos 80 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं 100 को 180 माइनस 80 मीन्स cos 100 को लिख सकते हैं 180 माइनस 80
180 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा, प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब इसको आप ओपन कर लें, 1/8 कॉस 80 डिग्री। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं को रेशियोज में कब चेंज होगी, अगर हमारे पास वो क्या हो वाई एक्सिस पे हो, यानी हमारे पास जो 90 के क्या हो ऑड मल्टीपल्स हो। तो ये मेरे पास इवन मल्टीपल होगा, मतलब 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 180 होगा। 180 हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये को रेशियो में चेंज नहीं होगा, तो कॉस क्या रहेगा कॉस रहेगा, कॉस ऑफ 80 डिग्री। 180 माइनस एनी एंगल थीटा 1 या 80 डिग्री है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का होगा मेरे पास 1/2। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 1/8 इंटू 1/2, तो 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करने के पास क्या आएगा 1/16, और ये हमने शो करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, sin π/9, sin 2π/9, sin 3π/9, π/3, sin 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे। π/9 हमारे पास क्या होता है 20 डिग्री, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी sin π/9 मीन्स 20 डिग्री, sin 2π/9 मीन्स 40 डिग्री, sin π/3 मीन्स 60 डिग्री, एंड sin 4π/9 मीन्स 80 डिग्री। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास क्या होगा sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। अब हमारे पास sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसको आप स्टार्टिंग में लिख लें √3/2। बाकी आपके पास क्या बचेगा sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। और इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं कि मीन्स कि आप 40 पहले लिखें 20 बाद में लिखें, ताकि जब आप इसको चेंज करें जब नेगेटिव एंगल हो तो वो पॉजिटिव रहेगा, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इसको पहले भी रखते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, तभी हमारे पास जो आंसर है वो क्या होंगे सेम ही होंगे। तो यहाँ हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए, -2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। मीन्स कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या मेरे पास -2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू होगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अब इस फॉर्मूले के मुझे यहाँ पे -2 चाहिए, तो हम यहाँ -2 करेंगे तो -2 से आप डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो आप क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला -2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। जिसको आप ओपन कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या होगा √3 - 4। इस फॉर्मूले का आप ओपन करने क्या होगा मेरे पास cos अल्फा प्लस बीटा 20 प्लस 40 डिग्री माइनस cos अल्फा माइनस बीटा 20 माइनस 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। इसका आप सॉल्व कर लें, √3/4 cos 60 डिग्री माइनस cos -20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। अब हमारे पास जो नेगेटिव थीटा होता है cos ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू होगा पॉजिटिव थीटा, तो इसको आप अप्लाई कर दें, और यहाँ हमारे पास cos 60 के बराबर होगा 1/2 मीन्स cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। मेरे पास क्या बनेगा √3/4 1/2 माइनस ये मेरे पास क्या होगा cos +20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। अब इस साइन 80 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या होगा -√3/4 1/2 साइन 80 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन में है तो आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब इसका आप एलसीएम ले लें -√3/4, तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा 2
2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा साइन 80 डिग्री माइनस इस 2 या 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा 2 कॉस पहले और साइन बाद में, अगर कॉस पहले और साइन बाद में तो दोनों साइन की होंगे, दरम्यान में क्या आएगा माइनस का फॉर्मूला आएगा। मीन्स कि मेरे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, इसके बराबर होगा आपके पास ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर यहाँ साइन पहले तो कॉस बाद में, तो यहाँ पे क्या आना था प्लस आना था। तो इसको आप यूज सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को, तो मेरे पास होगा ये माइनस √3/8 साइन 80 डिग्री माइनस इस फॉर्मूला को आप ओपन कर दें तो क्या होगा मेरे पास साइन अल्फा 20 प्लस 80 डिग्री माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 20 माइनस 80, ब्रैकेट को कर दें क्लोज कर दें। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √3/8 साइन 80 डिग्री माइनस साइन 20 प्लस 80 क्या होगा 100 डिग्री माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 60 डिग्री माइनस 20 प्लस 20 माइनस 80 क्या होगा माइनस 60। अब हमारे पास जो साइन के लिए है कि साइन में मेरे पास नेगेटिव एंगल हो, साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव साइन ऑफ थीटा के, तो इसको अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर माइनस √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू साइन इस 100 को लिख सकते हैं 180 माइनस 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 डिग्री ही होगा, और ये क्या आएगा माइनस साइन 60 डिग्री। इसको आप और सिंप्लीफाई करें √3/8 साइन 80 डिग्री। अब हमारे पास साइन क्योंकि 180 है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो को रेशियोज में चेंज नहीं होंगे तो साइन साइन ही रहेगा, मीन्स साइन 80 डिग्री। अब हमारे पास जो साइन है 180 माइनस थीटा या 180 माइनस 80 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास ये कहता है पॉजिटिव होते हैं तो मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा 80 डिग्री माइनस साइन 60 का तो हमारे पास √3/2। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन 80 और माइनस साइन 80 क्या होगा कैंसिल हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें माइनस √3/8 इंटू माइनस √3/2 माइनस माइनस प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा ये 3, 8 को आपको से मल्टीप्लाई करके आएगा 60 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। अब हमारे पास साइन 30 क्या होता है 1/2, इसको आप स्टार्ट लिख दें 1/2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या था -2 साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, किसके बराबर होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो यहाँ हमें क्या चाहिए -2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -2 से क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे ताकि कैंसिल करें मेरे पास अगेन वही इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो मेरे पास 1/-4 2 प्लस माइनस माइनस 1/-4। इसको आप ओपन कर दें क्या होगा मेरे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के पास क्या है 10 डिग्री बीटा के पास क्या है 50 डिग्री माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा के पास 10 माइनस 50 डिग्री
और ब्रैकेट यहाँ पे क्या करते हैं आप क्लोज करते हैं और बाहर आपके पास क्या है साइन 70 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, -1/4 cos 60 डिग्री माइनस cos 10 माइनस 50 क्या होगा -40 डिग्री इंटू आपके पास क्या है साइन ऑफ 70 डिग्री। -1/4 cos 60 हमारे पास क्या होगा 1/2, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 70 डिग्री। ये मेरे पास है पॉजिटिव, कॉज ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कहता है कॉज पॉजिटिव थीटा। तो क्या आएगा आपके पास नेगेटिव कॉज ऑफ 40 डिग्री, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ 70 डिग्री। अब यहाँ आप एलसीएम ले लें तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम होगा इसका, -1/4 एलसीएम आप 2 ले लें, यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1 तो साइन 70 डिग्री माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 cos 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला होगा 2 cos अल्फा साइन बीटा, अगर cos पहले साइन बाद में दोनों साइन के आएंगे दरमियान में क्या होगा माइनस होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करते हैं -1/8 इंटू साइन 70 डिग्री। यहाँ आपके पास इसको अगेन यहाँ पे रीराइट करते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे 2 cos 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। अब यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा उसको मेंशन करते हैं, हमारे पास 2 cos अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा -1/8 साइन 70 डिग्री माइनस, अब यहाँ ओपन कर दें साइन अल्फा प्लस बीटा मीन्स 40 प्लस 70 डिग्री माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 40 माइनस 70 डिग्री। इसको आप क्लोज कर दें। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, -1/8 साइन 70 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करने अंदर मेरे पास माइनस साइन 40 प्लस 70 क्या होगा 110 माइनस माइनस प्लस साइन 40 माइनस 70 -30 डिग्री। और हमें पता है कि हमारे पास साइन नेगेटिव थीटा उसमें नेगेटिव हो तो स्टार्ट में आएगा साइन माइनस साइन थीटा, तो इसके ऊपर अप्लाई कर दें और इसको हम 7 इस 1 टाइम लिख सकते हैं 180 माइनस 70 मीन्स के 1/8 साइन 70 डिग्री माइनस साइन 180 माइनस 70, तो मेरे पास क्या बनेगी 110 ही होगा। और एंगल के जो साइन है वो स्टार्ट में आएगा माइनस साइन 30 डिग्री। इसको आप मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास जो को रेशियोज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है को रेशियो में चेंज नहीं होते अगर वो एक्स एक्सिस पे हो, तो 180 मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस पे होगा, तो -1/8 इंटू साइन 70 डिग्री साइन 70। अब साइन 180 माइनस एनी एंगल यानी 70, तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो जो यहाँ पे साइन हो वही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा माइनस। अब साइन 30 हमारे पास क्या होता है 1/2, तो यहाँ मेरे पास आएगा 1/2। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचा -1/2 -8 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 8 को से मल्टीप्लाई करने का मेरे पास 16, तो 1/16 और यही हमने शो करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।